गाने बजाने की मजलिसें मुनक़िद करने वालों, शराब, ज़िना, बदकारी, अस्तग़फिरुल्लाह, दुनिया के ज़लील तरीन, शादी हो कि ब्याह हो, टेंट हो, बाकायदे गाने मुजरे करने वाली आती हैं। अजीब मुसलमानों के घरों की मैं बात कर रहा हूं। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएंगे। अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल पर तशरीफ लाए हैं तो हम आपका खैर मकदम करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अजीज़ान गिरामी, ये शैतानी आवाज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये इंतहाई फिस्क और फजूर और अहमक वाली आवाज़ें हैं। आइए कुरानी जो है आज उम्मत मोहम्मदिया का जो जवाल है, बहुत सारे असबाब उसके जवाल में से, जहां बदअकीदगियां हैं, शिर्क और बिदात हैं, कुफरियात पर मबनी जमातें हैं, फिरके हैं, गिरोह हैं, जिन्होंने इस्लाम के जड़ों को खोखला कर रखा है और इस्लाम को तहस नहस किया हुआ है और उन शिर्क और कुफ्र को और उन बिदात और खुराफात को उन्होंने दीन मनवाया है लोगों से, और जो इसे रोकते हैं उनके ऊपर वो तानो और तशनी करते हैं। अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। एक तरफ जहां दीन की बुनियादों को खोखला किया जा रहा है, वहां दीन के हुस्न को, दीन के जमाल को, दीन की चाशरी को और दीन की अजमत को गाने बजाने, शराब, ज़िना, बदकारी, रक्स और सुरूद, तवाइफों को नचाने और ये तमाम सब मोबाइल फोन ने इन खबासतों को अब हर एक की जेब में पहुंचा दिया है। आप कहीं नहीं कह। बहुत सारे ऐसे बदनसीब हैं मुसलमान जिन्होंने गानों की टोन, म्यूजिक की टोनें रखी हुई हैं, म्यूजिकल टोन पे काम करते हैं। और बाद ऐसे भी लोग हैं कि जनाब आली बहुत ज्यादा दीनदारी का चस्का लगता है तो कुरान की आयतें उसके अंदर लगाते हैं। ये दोनों गलत है। कुरान इसलिए नहीं आया कि आप उसे रिंगटोन बनाए अपने मोबाइल में। कुरान इसलिए नाजिल नहीं हुआ क्या आप उसे रिंगटोन बनाए अपनी फोन का। ये हराम है, ये भी हराम है, वो भी हराम। ये गुलू है, ये गुलू है। इस्लाम के अंदर गुलू हराम है। इस्लाम ने हर चीज को उसकी जगहों पे रखा हुआ है। अलमुहिम आज इन खबासों से मुतासिरीन की तादाद बड़ी तेजी के साथ दुनिया के अंदर बढ़ रही है। यहां तक कि मोबाइल फोन की घंटी भी, जैसा कि मैंने बताया, ये शैतानी आवाज उसके अंदर भी सुनाई देती है। इसलिए अपने अपने मोबाइल के टोन कम से कम हल्के फुल्के रिंग जो हैं, टर टर जो टेलीफोन के होते हैं, वो रखो। न गाने बजाने रखो, न म्यूजिक रखो, न ही कोई और चीजें उसके अंदर रखी जाएं। आज पुराने दौर के जो पुराने जमाने के जो मीरासी थे, जो अंगड़े भंगड़े डालने वाले, नाचने गाने वाले, भीख मांगने वाले, आज दुनिया ने उन्हें, शैतान ने उन्हें, वो उनकी तरफ से इतनी हौसला अफजाई हुई कि आज उन्हें दुनिया मौसीकार कहती है, फनकार कहती है, अदाकार कहती है, उन्हें स्टार कहती है, उन्हें अन्नुजूम कहा जाता है। अस्तग़फिरुल्लाह, दुनिया के जलील तरीन मखजूब मतऊल लोगों को बाकायदे ऑफर किया जाता है, उन्हें बुलाया जाता है, उन्हें स्टेज दिया जाता है, उनकी हौसला अफजाइयां की जाती हैं और उनके नाच और गानों से माशरे और समाज को बर्बाद करने की जिद्दोजहद और कोशिश की जाती है। ये इस्लाम के अंदर हरगिज़ जायज नहीं है, ये हराम है। और तो और मर्द और जन की मखलूत मजलिसें मुनक़िद होती हैं, शादी हो कि ब्याह हो, टेंट हो, बाकायदे गाने बजाने वाली आती हैं, मुजरे करने वाली आती हैं। अजीब मुसलमानों के घरों की मैं बात कर रहा हूं, मैं गैर मुस्लिमों की बात तो क्या करूं। यहूद और नसारा के यहाँ तो हलाल और हराम का कोई तस्वूर ही नहीं, गैर मुस्लिमों के यहाँ तो खैर कोई हलाल और हराम नहीं। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मुसलमान भी अपने तकरीबात में, अपने प्रोग्राम्स में, अपनी शादियों में, अपने खुशी के मौके पर, हर मौके पर बाकायदे मुजरा करने वालियों को, तवाइफों को और इस तरह के जलील हरकतें करने वाले, फहाशी और बेहाई फैलाने वालों को भारी मुआवजे देकर, पैसे देकर, बल्कि रंडियों के ऊपर तो पैसे भी फेंके जाते हैं। ऐसे भी मनाजिर आपको यूट्यूब पे मुसलमानों के समाज में मिलेंगे कि तवाइफें नाच रही हैं, कव्वालियां गाई जा रही हैं और बाकायदे चौधरी साहब हैं या वडेरे साहब हैं, ये बड़े पैसे वाले हैं, कव्वालों के ऊपर, म्यूजिकों के ऊपर पैसे उड़ाए जा रहे हैं, पैसे उड़ाए जा रहे हैं, तवाइफों के ऊपर पैसे उड़ाए जा रहे हैं। याद रखो, अल्लाह ताला के यहाँ मुंह दिखाना है। अगर कलिमा पढ़ते हो तो शर्म करो, गैरत करो, हया करो। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ तुम क्या जवाब दोगे? लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। ये नेमतें जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई हैं, इनके बारे में सवाल होगा। और
آج موسیقی کے دھن میں کمال دکھانے والوں اور کمال دکھانے والیوں، جنسی جذبات کو بھڑکانے ابھارنے والیوں کو خصوصی ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ ڈانس میں مہارت تھر تھراتے ہوئے وہ خوبصورت ننگے بدن چند کپڑوں میں ملبوس، وہ چھڑکتے ہوئے فحاشیوں کی فحاشی کرانے والے اور فحاشی بہائی کرنے والی چند کپڑوں میں ملبوس چھڑکتے ہوئے بدن، ڈانس کے نام پر، ثقافت کے نام پر اور نسوانی آواز کی نغمگی اور ڈھول اور بازوں کی تھاپ پر جناب علی آج ایمان کا سودا ہوتا ہے، ایمان بکتے ہیں، انسان اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ یاد رکھو اللہ کے ہاں منہ دکھانا ہے۔ اے گانے بجانے کی مجلسیں منعقد کرنے والوں، اے اپنی پارٹیوں اور اپنی تقریبات میں رنڈیوں طوائفوں اور انگڑے بھنگڑے ڈالنے والوں کو، اے مزاروں اور درگاہوں اور خانقاہوں میں اس تمہاری وجہ سے یہ اور بھی مشکوک ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ شرعی جگہوں پہ اگر ہو رہا ہے، درگاہ، مزار، خانقاہ، صوفیہ بیٹھے ہوئے ہیں، وجد کر رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے ڈانس ہوتے ہیں۔ ابھی میں تو اگر یہ ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ حرام کرنے والے تو باہر کسی حال میں کسی اپنے خاص میدان میں کر لیتے ہیں، یہ صوفیہ تو مسجدوں کے اندر ڈانس کرتے ہیں۔ کوئی بجلی شاہ ہے، ہاتھ پکڑتا ہے تو تھر 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 ناچتا، کوئی فری کرتا ہے، کوئی کبڈی کھیلتا ہے، کوئی اس کے اندر ڈانس کرتا ہے، کوئی ناچ ناچ کر کے وہ شرارے جیسے پہن کر کے وہ حلقے بناتے ہیں، ناچتے ہیں، او ہا ہو ہا ہو ہا ہو ہا، باقاعدے میوزک سے نعتیں پڑھی جاتی ہیں، حمد پڑھے جاتے ہیں۔ یہ سب حرام ہے۔ یہ کیا سمجھتے ہو؟ اس کو تم نے شریعت کا نام دیا ہوا ہے۔ تمہیں اگر گانے بجانے حرام ہیں تو یہ انداز بھی، یا فلمی انداز میں فلموں کی طرزوں پر حمد پڑھنا، نعت پڑھنا اور اللہ کا ذکر کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ یہ بھی بولو حرام ہے تو حرام ہے۔ ایک ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہم کس طرح جا رہے ہیں؟ ہمیں اپنے پیشانیوں کے دھبے نظر نہیں آتے، لوگوں کے دامنوں پہ پڑے ہوئے داغ بہت دکھائی دیتے ہیں۔ بے شمار دینی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔